17 को एडमिट कराया, 18 को जी, उसके बाद 19 को लड़की सुबह में मर गई। अच्छा, 19 को जब एक्सपायर हो गई आपकी बेटी, तो उसके बाद आपने थाने पे गए, तहरीर दिया? रामपुर में फिर गया तो तहरीर दिया साहब लोग को कि मेरी लड़की तो मार दिए लोग। उसके बाद पहले भी मैं तहरीर दिया था। अच्छा, मतलब पहले भी ये लोग प्रताड़ित करते रहते थे? पहले भी सूचना दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर उस दिन भी सूचना दिए। हाँ, तो क्या मतलब परशुरामपुर की पुलिस जो है कुछ कार्रवाई की कि नहीं वहाँ पे? कार्रवाई तो वहाँ पर उन लोग को लिखना चाहिए कुछ मुकदमा वहीं पर जाकर, तो वहाँ पर कुछ नहीं लिखे वो लोग। अच्छा, उसके बाद कई दिन में गया परशुरामपुर, 2-3 बार गया। उसके बाद में वो लोग पुराना कहानी करने लगे, कहने लगे कि ये रिपोर्ट आएगा तब होगा। नहीं तो बाद में आप क्या एसपी साहब के पास नहीं गए? नहीं, एसपी साहब के पास नहीं गए। हाँ, वहीं पर बोले कि जो होगा यहीं से होगा, तुम मत परेशान रहो, मत बहकाने लगे कि अब आओ, कल आओ, 2 दिन के बाद आना, 4 दिन। IMP न्यूज़, सच की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INP न्यूज़ और मैं हूं उनके मोर। दोस्तों, सूबे के सीएम योगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तरफ जहां कानून के रखवालों को सख्त हिदायत दे रहे हैं, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं पर जिला बस्ती के परशुरामपुर थाने में उल्टी गंगा बहती है। चर्चा है कि यहाँ के दहेज लोभियों को गर्भवती महिला पर भी तरस न आया और वो लगातार उस पर जुल्म सितम का कहर बरपाते रहे। आखिरकार महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ित परिजन न्याय की तलाश में बार बार परशुरामपुर थाने पर चक्कर लगाते रहे, मगर थानेदार तब से मस न हुए। वो न्याय दिलाने के बजाय पीड़ितों को आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहे। थक हार कर पीड़ित परिजनों ने गोंडा एसपी संतोष कुमार मिश्रा से दर्द की दास्तां को बयां किया। इसे सुनकर एसपी काफी गंभीर हो उठे। उन्होंने परसपुर थाने के एसओ को शीघ्र मुकदमा दर्ज करने को कहा, तब जाकर एसओ ने मुकदमा दर्ज किया। मगर हद तो तब हो गई जब मुकदमा दर्ज करने के बाद भी एसओ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अपराधी आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं पूरी खबर की तरफ। महिला सुरक्षा को लेकर एक तरफ जहां सूबे के सीएम योगी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटे हुए हैं, यहां तक कि जिले के हर थानों की पुलिस नारी शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक कर रही है, वहीं बस्ती के थाना परशुरामपुर में तानाशाह थानेदार का अपना ही सिक्का चलता है। ये थानेदार दहेज उत्पीड़न में हुई महिला की मौत के मामले में भी आरोपियों पर मेहरबान नजर आता है। पूरे मामले की बात करें तो मामला जनपद गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मछली गांव तालुका भिटौरा से जुड़ा है। यहाँ के निवासी गौरीदीन पुत्र राम हरक का कहना है कि उसने अपनी पुत्री पूजा की शादी जिला बस्ती के थाना परशुरामपुर क्षेत्र के ग्राम मलिया खास स्थित ग्राम सलेमपुर निवासी सूरज पुत्र कृपा से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। शादी में अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। पीड़ित गौरीदीन ने बताया कि शादी के प्रथम 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर बाद में बेटी के ससुरालीजनों ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे, जो गरीब गौरीदीन के पहुंच से बाहर था। आखिरकार मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों का कहर पूजा पर टूटने लगा। आए दिन प्रताड़ित करना इनके आदत में शुमार हो गया। दौलत के लालची भेड़ियों ने पूजा को पीटकर 2 बार घर से भगाया। पीड़ित पिता का कहना है कि लड़की वहां नहीं भेजना चाहते थे, मगर पंचायत के दौरान थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम सैजलपुर निवासी अयोध्या प्रसाद पुत्र राम सिंगार के समझाने बुझाने पर 16 समझौता करके लड़की भेज दिया गया, मगर दहेज लोभियों को तो बाइक का सुर सवार था। आरोप है कि गर्भवती पूजा को दिनांक 11 अप्रैल 2022 को पति, सास, ससुर, देवर व ननद ने मिलकर लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसे लेकर पीड़ित पिता ने दिनांक 12 मई 2022 को परशुरामपुर थाने में तहरीर दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फिर 16 समझौता करवा दिया। इस तरह ससुराल वालों के जहां हौसले बुलंद होते गए, वहीं पूजा पर जुल्म सितम भी बढ़ता गया। पीड़ित पिता ने बताया कि दिनांक 16 मई को बेटी के ससुराल से एक महिला ने फोन करके उसकी पत्नी बिचना देवी को बताया कि तुम्हारे गर्भवती बेटी के पेट पर उसके पति ने पैर से जोरदार वार किया है, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर है। आनंद फानंद में जब सब लोग वहां पहुंचे तो पूजा खून से लथपथ पड़ी थी। पीड़ित माता पिता ने बेटी को गोंडा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि पेट में पल रहा बच्चा खराब हो चुका है। इसके बाद दिनांक 19 मई को पूजा की हालत काफ़ी बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पीड़ित परिजनों ने भारी रुपयों के वसूली के साथ ही अस्पताल में इलाज के दौरान भारी लापरवाही का भी आरोप लगाया है। पीड़ित गौरीदीन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए वह कई बार परशुरामपुर थाने गया, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई। थानेदार साहब बस आश्वासन का घूंट पिलाते रहे। पीड़ित पिता ने जब देखा कि यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो उसने गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा से
न्याय की झोली फैलाई। पीड़ित का दर्द देख संतोष कुमार मिश्रा ने बिना देर लगाए फोन द्वारा परशुरामपुर एसओ से संपर्क किया और कहा कि इतने दिन हो गए, अब तक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। इस संगीन मामले में फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए। एसपी के इस वार्ता पर थानेदार ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर आरोपियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रहे हैं। और तो और यहाँ आईपीसी की धारा को भी मजाक बना दिया गया। हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब परसपुर थाने की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में धारा 498A की जगह 489A लगा दिया, जो कि करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण के मामले में लगाए जाते हैं। इस बाबत में जब INP न्यूज़ द्वारा एसओ से पूछा गया तो उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि शायद गलती से ये प्रिंट हो गया है। पीड़ित परिजन का कहना है कि अगर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न हुई तो वह सीएम योगी के चौखट पर पहुंचकर यहां के कारनामे को उजागर करते हुए न्याय की भीख मांगेंगे। INP न्यूज़ से NK मोर की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? गौरीदीन सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मछली गांव, तालका भिटौरा, मनकापुर। कोतवाली मनकापुर अंतर्गत है। हाँ जी। क्या मामला है आपका? मामला ये, मैं सर अपने लड़की की शादी किया था बनगांव खास मदहिया परशुरामपुर जिला बस्ती में। अच्छा, परशुरामपुर में शादी किया था। तो फिर क्या हुआ? वहाँ पर उसको घर वाले ने उसको प्रताड़ित करते थे कि दहेज के लिए। अच्छा। जो शादी में तय हुआ था वो दे दिया था अपने हिसाब से, जी, रीति रिवाज के हिसाब से जो दे दिया था जी। उसके बाद में लड़का कहने लगा लड़की से कि मोटरसाइकिल चाहिए, अंगूठी चाहिए, चीज चाहिए। रात को मारने लगा और कहा था मतलब शादी के बाद उनका डिमांड और बढ़ गया सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कहा कि लड़की से कि अपने माँ से और बाप से फोन लगा कर उसके कान में रात को बोला कि बात बोल, मारने लगा, बोल देंगे नहीं देंगे मोटरसाइकिल, जब भी बात कर अपने पिता से। हाँ, फिर लड़की बोली कि मैं सुबह में बात करूंगा, अभी नहीं बात करूंगा। फिर उसके मारने लगा, रात ही को लड़की को मारने लगा। हाँ। उसके बाद में लड़का मारा उसको, लाश से पेट में 2 माह का बच्चा था। हाँ। लाश से मारा, उसका वो बच्चा खराब। अच्छा, आपकी बेटी जो गर्भवती थी उसके बाद मारा है, तो फिर क्या हुआ? उसके मारा, उसके बाद में उसके बाद पेट का जो बच्चा था खराब। उसके बाद हम सूचना गाँव वाले ने बताया कि तुम्हारी लड़की का हालत बहुत गंभीर है, आकर यहाँ पर देखो जी। तो हमारी जनानी सर गई रात को जी 7:30-8 बजे वहाँ पर पहुँची। हाँ, जब वहाँ पे आपकी मतलब वहाँ पे आपकी बेटी को मारे पीटे, तो आप जब वहाँ पहुँचे, आपकी पत्नी और आप पहुँचे, तो वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ पर लड़की एकदम बेहोश पड़ी थी सर जी। तो उसके बाद में लड़कत पड़ी थी, एकदम बेहोश पड़ी थी। उसके बाद में लड़की बोली, मम्मा अब तुम क्यों आई है, पहले आ गई होती तो मेरा जान बच गया होता। ये लोग मेरे सामने इतना गलत कर दिए कि अब तुम आकर क्या करेगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? आप अस्पताल में तुरंत उसकी माँ लेकर गई। आर्यन पांडे अस्पताल में ले गई और उसको डॉक्टर बोले इसको खून नहीं रह गया बिल्कुल। अब मैं अपने तरफ से दवा कर रहा हूँ उसको भगवानी के सहारे। उसके बाद में सर 17 को एडमिट कराया, 18 बजे। उसके बाद 19 को लड़की सुबह में मर गई। अच्छा, 19 को जब एक्सपायर हो गई आपकी बेटी, तो उसके बाद आपने थाने पे गए, तहरीर दिया? रामपुर में फिर गया था, तहरीर दिया साहब लोग को कि मेरी लड़की तो मार दिए लोग। उसके बाद पहले भी मैं तहरीर दिया था। अच्छा, मतलब पहले भी लोग प्रताड़ित करते रहते थे? पहले भी सूचना दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर उस दिन भी सूचना दिए। हाँ, तो क्या मतलब परशुरामपुर की पुलिस जो है कुछ कार्रवाई की कि नहीं? वहाँ पे कार्रवाई तो वहाँ पर उन लोग को लिखना चाहिए कुछ मुकदमा वहीं पर जाकर, तो वहाँ पर कुछ नहीं लिखे वो लोग। अच्छा। उसके बाद कई दिन में गया परशुरामपुर, 2-3 बार गया। उसके बाद में वो लोग पुराना कहानी करने लगे, कहने लगे कि ये रिपोर्ट आएगा तब होगा। अच्छा, वहाँ जब आप हॉस्पिटल में आपकी लड़की एक्सपायर कर गई, तो आप फिर वहाँ जैसे परशुरामपुर थाने पे जब सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में सर नहीं सुनवाई हुई तो मैं गोंडा गया एसपी साहब के। अच्छा, आप गोंडा एसपी साहब के पास गए? तो वहाँ पर मैं बताया अपना पूरा दुख। उसके बाद में एसपी साहब ने तुरंत फोन किया जी, तो क्यों नहीं लिख रहे हैं इसका मुकदमा लिख रहे हो। अच्छा, मतलब एसपी साहब ने संज्ञान में लिया मामले को और तुरंत फोन किया? हाँ सर जी। उसके बाद उन्हीं के द्वारा लिखा गया सर। अच्छा, मुकदमा लिखा गया। अच्छा, अब क्या गिरफ्तारी क्या हुई कि नहीं? गिरफ्तारी सर नहीं हुआ। यहाँ पर परशुरामपुर थाने का सब एसओ से सब लोग टरका रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। लड़का अभी भी वो लोग धमकी दे रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो करना हो तो जाओ, जितना जोर जबरदस्ती लगा लो, कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आप थाने पे दोबारा फिर गए तो एसओ क्या बोले? एसओ बोले कि ठीक है आना, बाद में आना, 2-4 दिन में आना। टरका रहे हैं सर। मतलब आश्वासन देते रहते हैं, काम मतलब कार्रवाई नहीं करते? कार्रवाई नहीं करते हैं, बस वैसे जवानी कर देते हैं कि होगा, बस टरका रहे हैं सर जी। कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? राम हरा। राम हरे जी, आप लड़की के क्या लगते हैं?
उसका बाबा मैं लगता हूँ हमारी नातनी है। अच्छा, आपकी नातिन है। अच्छा, लड़की को आपने आपके जब वो प्रताड़ित किया गया वहाँ और उसको जो है मारा पीटा गया, वो अस्पताल में एक्सपायर कर गई जी। इसके बाद आपकी सुनवाई परशुरामपुर थाने नहीं हुई। एसपी साहब के पास गए गोंडा, वहाँ से मतलब एसपी साहब ने आदेश दिया मतलब FIR दर्ज करने का, फोन भी किया आपकी तरफ से। इसके बाद अब मामला क्या है? अब क्या मतलब अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा सर, नहीं पकड़ा, आज तक भी नहीं पकड़ा। अब वो लोग हम लोग को धमकी भी देते हैं कि तुम लोगों को अभी और कुछ करके तब हम हाजिर होंगे। अच्छा, तब हाजिर होंगे। हाँ। तो अगर यहाँ आपकी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं परशुरामपुर थाने के जो है थानेदार, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हम अब क्या करेंगे, वही मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, योगी बाबा के। अच्छा, योगी जी के पास आप जाएंगे। आपको उम्मीद है कि वहाँ आपकी कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी? भाई अब हमारा तो पूरा वही रह गया है सहारा, और जगह से हम बेसहारा हो गए सर जी। IMP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।